हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलोसिटी क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसकी पहचान। तो दोस्तों, ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें हमारे भूतकाल में कार्य चल रहा होता है, यानी कि ये अभी चल रहा होता है, ये कंप्लीट नहीं हुआ होता है। इसकी पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके रूल होते हैं। नंबर फर्स्ट, अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव का रूल नंबर फर्स्ट है, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर यदि सिंगुलर है तो वॉज आएगा और प्लूरल है तो वर आएगा, और फिर उसके बाद में वर्ब की ING फॉर्म आएगी, और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। जैसे वे दूध नहीं पी रहे थे। फ्रेंड्स, मैंने भी आपको बताया था इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे मैंने लिखा वे दूध नहीं पी रहे थे, तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? रहे थे। तो यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कहाँ से होगी? रहा था, रही थी, रहे थे। इन्हें देखकर हम पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वे की स्पेलिंग क्या होती है? दे। अब वे हमारा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा वर नहीं। अभी फ्रेंड्स हम अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं तो इसमें नहीं आएगा। दे वर ड्रिंकिंग मिल्क, दे वर ड्रिंकिंग मिल्क। संजीव किताब खरीद रहा था। तो संजीव की स्पेलिंग SANJEEV, संजीव। वॉज खरीदने की होती है फ्रेंड्स, बाइंग बुक। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। इस तरीके से हमारे ये कौन से हुए? ये हुए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद में आता है इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है? हम नेगेटिव में सबसे पहले सिंगुलर, नेगेटिव में आपको पता होना चाहिए, इसमें सबसे पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास में सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम वॉज या फिर वर लगाएंगे, और फिर वर्ब की ING फॉर्म आएगी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। चलिए अब इसका एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो एग्जांपल, पिताजी बाजार से भिंडी नहीं ला रहे थे।
पिताजी बाजार से भिंडी नहीं ला रहे थे। अब देखिए पिताजी की स्पेलिंग होती है फादर, तो FATHER फादर। वॉज नॉट, क्योंकि फादर सिंगुलर हैं इसलिए वॉज नॉट। लाने की होती है ब्रिंग, तो ब्रिंगिंग। भिंडी की स्पेलिंग लेडी फिंगर। कहाँ से? बाजार से, तो से की स्पेलिंग आ गई फ्रॉम। फ्रॉम मार्केट, MARKET मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद में दूसरा एग्जांपल, तुम दिन भर घूम नहीं रही थी। तुम दिन भर घूम नहीं रही थी, तो तुम की स्पेलिंग होती है फ्रेंड्स यू वर। नहीं की स्पेलिंग होती है नॉट। घूमने की होती है वॉकिंग। और दिन भर की स्पेलिंग होती है ऑल डे लॉन्ग। ठीक है, तुम दिन भर घूम नहीं रही थी, यू वर नॉट वॉकिंग ऑल डे लॉन्ग। ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम बनाते हैं इंटरोगेटिव। तो फ्रेंड्स आपको पता है इंटरोगेटिव में हमने आपको 3 लॉ सिखाए हैं। चलिए आज की वीडियो में हम उन तीनों के बारे में भी जानते हैं। ठीक है। चलिए तो सबसे पहला फर्स्ट है, यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आए तो अंग्रेजी वाक्यों में एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, वाक्यों में क्या के स्थान पर पहले वॉज या वर सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। ठीक है। यदि हमारे पास वाक्य में क्या शब्द पहले आता है तो हम क्या के स्थान पर वॉज या वर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। यदि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि फ्रेंड्स हमारे पास में सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, तो हम पहले वॉज लगाएंगे, और यदि प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे। ठीक है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है इसका, क्या नितिन आम खा रहा था? क्या नितिन आम खा रहा था? तो फ्रेंड्स क्या है पहले, इसका मतलब हम पहले लगा देंगे वॉज। अब नितिन, खाने की स्पेलिंग होती है ईटिंग, और आम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी फ्रेंड्स मैंगो, और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर सेकंड, क्या वे मंदिर में पूजा कर रहे थे? क्या वे मंदिर में पूजा कर रहे थे? तो देखिए फ्रेंड्स क्या पहले आ रहा है, इसका मतलब वर, फिर आएगा वे की स्पेलिंग दे, पूजा करने की होती है वर्शिपिंग, WORSHIPING, वर्शिपिंग इन टेम्पल। ठीक है, टेम्पल। चलिए अब इसके बाद में सेकंड लॉ,
क्या शब्द वाक्य के बीच में आए तो व्हाट का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि क्या शब्द वाक्य में बीच में आए तो व्हाट का प्रयोग सर्वप्रथम करते हैं। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले करते हैं, सर्वप्रथम करते हैं। जैसे तुम क्या गा रहे हो, गा रहे थे। तुम क्या गा रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या आ रहा है, तो क्या का मतलब पहले हम क्या की स्पेलिंग लगाएंगे, वॉट। अब ये हमारे पास प्लूरल है तुम, तो इसीलिए हम वर लगाएंगे, और तुम की स्पेलिंग होती है यू, और गाने की स्पेलिंग होती है सिंगिंग। ठीक है, तो वॉट वर यू सिंगिंग। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लिए। वह क्या कर रहा था। तो क्या की स्पेलिंग होती है फ्रेंड्स, वॉट, वर, और वह की स्पेलिंग आएगी ही, और करने की स्पेलिंग होती है डूइंग। वॉट वर ही डूइंग। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हमारे पास में आता है क्वेश्चन रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या है, यदि वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वाक्य में क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे ऐसे एग्जाम्पल फर्स्ट, तुम क्यों रो रहे थे। तो क्यों की स्पेलिंग पहले आएगी वाई, वर, तुम की स्पेलिंग आ जाएगा फ्रेंड्स यू, रोने की होती है क्राइंग। ठीक है, क्राइंग। अब देखिए इसके बाद में एक और एग्जांपल, वह कब माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। वह कब माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले कब आ रहा है तो कब की स्पेलिंग लिखेंगे वैन। अब देखिए ये हमारा वह, यानी कि वह हमारा कैसा सिंगुलर है या प्लूरल, बताइए फ्रेंड्स, ये हमारा सिंगुलर है प्लूरल। तो वह हमारा सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे वैन वॉज ही। ठीक है, और वैन वॉज ही। अब देखिए पालन करने की होती है ओबेइंग, टू एल्डर्स, ELDERS, एल्डर्स। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आज के टॉपिक में पढ़ा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आपको समझ में आया हो, और यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।